गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हिंदी रीडर से स्टडी करेंगे। हिंदी रीडर में इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 15 कराया था, दीप से दीप जले। आज हमारा जो है ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का, है ना। तो चैप्टर है हमारा 16। ये सच है, ये सच है कि क्या बात है जी हम नहीं जानते। तो लेकिन जो है इस पार्ट में जो है हमें यही बताया गया है कि कभी भी हमें जो है अपने आप से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि कोई गलत फहमी है हमें तो जो है हमें उसको जो है शेयर करना चाहिए ताकि हमारी जो भी परेशानी है उसका हल निकल सके। चलिए अब हम पहले पार्ट के माध्यम से जानते हैं कि पार्ट में क्या बताया गया है। कभी कभी बच्चे सुनी सुनाई बातों से ऐसी ग्रंथियां यानी कि गलत बातें पाल लेते हैं जिसके कारण माता पिता घर का स्नेह तक छोड़ने पर विवश हो जाते हैं, है ना। उनका प्रत्येक विवेकपूर्ण कदम उन्हें मुसीबतों से बचा सकता है। इसलिए बच्चों को अपने माता पिता पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यदि मन में कोई गलत विचारधारा भी आ रही है तो हमें जो है उसे बैठ करके सुलझाना चाहिए। अब है कि हर समस्या का बातचीत से समाधान करे, न कि बिना सोचे समझे गलत कदम उठाकर मुसीबत में फंस जाए। कहने का मतलब है कि यदि हमें कोई गलत बात लग रही है, गलत बात हमें महसूस हो रही है तो हमें जो है उस बात को बैठ करके सुलझा लेना चाहिए। हमें अपने आप ही बिना सुलझाए कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। यदि हम गलत कदम उठाते हैं तो हम जो है मुसीबत में फंस जाते हैं। चलिए अब हम यहाँ पाठ के माध्यम से देखते हैं। मीता का 13वां जन्मदिन था, है ना। मीता एक लड़की है, उसके बारे में बताया गया है। माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण उन्होंने मीता का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। माता पिता, सभी रिश्तेदार और उसकी सहेलियों ने भी मीता को सुंदर उपहार दिए। जन्मदिन होता है तो सभी उपहार लेकर के आते हैं। बढ़िया सी दावत का सबने आनंद लिया, है ना। उसके बाद बच्चे रात लगभग 10:30 बजे तक नाचते गाते रहे। जब सब चले गए तो मीता सोने से पूर्व यानी सोने से पहले अपने उपहार खोलना नहीं भूली। तो उसने देखा कि देखो मेरे लिए कोई जो है मेरे फ्रेंड्स और सब रिलेटिव्स क्या क्या लाए हैं। उपहार देख देख कर वह बहुत ही खुश हो रही थी। इस जन्मदिन पर घड़ी और साइकिल, ये दोनों वस्तुएं उपहार में पाकर मीता की मनोकामना ही पूर्ण हो गई थी। यानी कि उसको घड़ी भी मिली थी और साइकिल भी, तो इससे वो बहुत ज्यादा खुश थी। मीता इतनी प्रसन्न थी कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। मम्मी पापा भी दूसरे कमरे में आपस में बातें कर रहे थे। उनकी बातों से मीता को लगा कि वह उनकी बेटी नहीं है बल्कि अनाथालय से गोद ली गई है। तो हो सकता है कि कोई ऐसी बात माता पिता के बीच में चल रही है जो उसने सुन ली हो। कुछ और बातें करने के बाद मीता के माता पिता सो गए, परंतु मीता की नींद उड़ गई। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगा कि जैसे वो अनाथालय से गोद ली गई है, वो उनकी अपनी सगी बेटी नहीं है। उसका मन भारी हो गया। उसे सब उपहार बेमानी लगने लगे। बेमानी यानी कि जो है बेमतलब के, बिना मतलब के, जिनका कोई मतलब ना हो। कुछ समय पहले तक उछलने चहकने वाली मीता को जैसे काट मार गया था, यानी कि वो बिल्कुल एकदम शांत हो गई। ओह, तो ये मेरे असली मम्मी डैडी नहीं है। मेरे असली मम्मी डैडी कहाँ होंगे? वे जिंदा भी हैं या नहीं? मैं उन्हें कभी देख भी पाऊंगी या नहीं? तो ऐसे प्रश्न जो है उसके मन मस्तिष्क को परेशान करने लगे। अब ये प्रश्न उसके मन मस्तिष्क में काले बादलों से उमड़ते घुमड़ते रहे। जैसे हम कोई बात सोचते रहते हैं ना, तो उस बात को यहाँ कहा गया है। और कुछ देर में उसकी आंखों से आंसू अविरल यानी कि बिना रुके लगातार रूप से लड़ियां बनाकर बरसने लगे। यानी वो लगातार रोती रही। वह रात भर करवटें बदलती रही। अगले दिन वह नियमित रूप से बिस्तर से उठी, जैसे प्रतिदिन का उसका जो है रूटीन था। माँ ने उसके व्यवहार में आए परिवर्तन और उदासी को भांप लिया। उन्होंने पूछा, क्या बात है मीता, तेरी तबीयत तो ठीक है? नहीं, कोई बात नहीं, जरा सिर में दर्द हो रहा है, अभी ठीक हो जाएगा। मीता ने मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए कहा। जैसे हम कुछ बात हमारे मन को चुभती है, कोई हमसे बोलता है तो हम जो है मतलब बोलते तो हैं लेकिन उस मन से नहीं बोलते। मीता डाइनिंग टेबल पर भारी मन से नाश्ता करने लगी। उसने नाश्ते की प्लेट से 4-5 कोर उठाए और अपने मुंह में डाल लिए। यानी कि पूरी तरह से भी उसने नाश्ता नहीं किया। मीता की पीठ थपथपाकर माँ उसे घर के दरवाजे तक छोड़ने आई। मीता ने प्रतिदिन की तरह
अपनी माँ का हाथ हिलाकर बाय मम्मी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसका मन अंदर से उदास था। माँ उसके व्यवहार से हैरान थी कि पता नहीं इसको क्या हो गया, कल तक तो खुश थी। मीता घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। उसने अपना बस्ता पीठ पर रखा और धीमे कदमों से विद्यालय की ओर चल दी। गली में उसे एक आवारा कुत्ता मिला जो गलियों में घूमते रहते हैं। वह डरकर एक दुकान में घुस गई। वहां से उसने एक चॉकलेट लिया और चुपके से अपना बस्ता दुकान के एक कोने में रख दिया। मीता चलते चलते मुख्य सड़क पर आ गई। मुख्य यानी कि जो मेन सड़क होती है, जो गली से बाहर निकलकर जिस पर बसें चलती हैं, वो मेन सड़क है। मुख्य सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ते ट्रैफिक को वह कुछ क्षणों तक निहारती रही, यानी कि वो जो है उनको देखती रही। यह सड़क उसके लिए अनजान थी, फिर भी वह चलती रही। उसे पता नहीं था कि वह कहाँ जा रही है। थकान और प्यास से उसका बुरा हाल हो गया था, किंतु वह रुकी नहीं, वो चलती ही रही। सहसा उसकी उम्र की एक लड़की उसके पास आई, चौंकती हुई बोली, छोटी मेम साहब, अरे छुटकी, तू यहाँ कैसे? मीता ने आश्चर्य पूछा। कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, कोई ना कोई हमें कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। छोटी मेम साहब, हमारा घर सामने। अब वो उसको छोटी मेम साहब कह रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़की जो है उसकी मम्मी उनके घर पर काम करती है ना। हमारा घर सामने है। बहुत तेज सिर दर्द के कारण माँ आज नहीं आ सकी। आप अकेले क्यों आई? अब उसे लगा कि शायद जो है इसकी मम्मी ने इसको भेजा होगा। छुटकी बोली। मीता चुप रही। उसी समय छुटकी के छोटे भाई बहन वहां आ गए। उसकी बहन की नाक बह रही थी, भाई अंगूठा चूस रहा था। उसके कपड़े भी गंदे और फटे पुराने थे। मीता ने गुप्ता अंकल की दुकान से ली हुई चॉकलेट उन दोनों को पकड़ा दी। चॉकलेट देखते ही वे दोनों बच्चे उस पर झपट पड़े, है ना। उन्हें बहुत खुशी हुई कि हमें चॉकलेट मिली है। ये कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मीता ने छुटकी के भाई बहनों के बारे में पूछा। ये स्कूल नहीं जाते, पिताजी कोई काम नहीं करते, दिन भर पास पड़ोस में जाकर ताश खेलते हैं या फिर गप्पे मारते रहते हैं। उसने मीता को बताया। मीता को अब अपने घर की याद आने लगी। उसने सोचा, भले ही वे मेरे असली मम्मी डैडी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे मुझे अपने बच्चों से भी बढ़कर मानते हैं, तथा मुझे स्कूल भी भेजा है। कहीं मेरे असली माँ बाप भी ऐसे ही हों जो मुझे स्कूल भी नहीं भेज पाते। मीता ने घर वापस लौटने का मन बना लिया। अब उसे पता चल गया था कि हो सकता है मैं शायद ऐसी ही प्रॉब्लम में कहीं रही हूं। छुटकी मीता को छोड़ने के लिए उसके साथ चल दी। मीता ने उसको गुप्ता अंकल की दुकान आने से पहले वापस भेज दिया। दुकान से मीता ने चुपके से बस्ता उठाया। दुकानदार को बस्ता उठाने का पता नहीं चला। मीता पीठ पर बस्ता टांगे लगभग रोज की भांति छुट्टी के समय घर पहुंच गई, यानी कि उसने पूरा छुट्टी स्कूल का जो टाइम था वो उसने सारा बाहर ही बिता दिया, वो स्कूल नहीं गई। माँ ने मीता से उसके सिर दर्द के बारे में पूछा। उसके बालों में हाथ फेरने लगी। मम्मी, मेरे असली माता पिता कौन है? मीता ने अपनी माँ से गंभीरता से पूछा। क्यों, हम हैं? उसकी माँ ने चौंकते हुए बोला। नहीं, आप लोग मेरे असली माता पिता नहीं हैं। मुझे तो आपने अनाथालय से गोद लिया है, मीता ने उत्तर दिया। यह तुमसे किसने कहा? मीता की माँ ने आश्चर्य से पूछा। मैंने कल अपने कानों से सुना। आप और पापा जब कल रात बातें कर रहे थे तो मैंने सब कुछ सुन लिया था, मीता ने रुहासा होकर कहा, यानी कि दुखी मन से कहा। मीता की माँ कुछ गंभीर हो गई, फिर हंसकर बोली, पागल लड़की, तुम वह मीता थोड़ी ही हो। वह तो दूसरी मीता थी। तुम्हारे जन्म से 2 साल पहले हमने एक लड़की को अनाथालय से गोद लिया था। वह बहुत प्यारी बच्ची थी। हमने उसका नाम रखा मीता। दुर्भाग्य से उसे हेपेटाइटिस बी हो गया। ये भी एक बीमारी है बेटा, और वह 8 महीने में ही मर गई। लगभग 1.5 साल बाद तुम्हारा जन्म हुआ, इसलिए हमने तुम्हारा नाम भी मीता रख दिया। बात क्लियर हो गई ना यहाँ पर? मीता ने यह सब सुना तो उसे राहत मिली। उसे लगा जैसे कि उसके दिल पर से एक बहुत भारी जो है चट्टान हटा दी गई, यानी कि बहुत बड़ी जो बोझ होता है वो हट जाता है जब हमें सही बात का पता चलता है। तब मीता ने अपनी माँ को बता दिया कि वह उस दिन स्कूल ने जाकर कैसे छुटकी के घर पहुंच गई थी। यह सुनकर मीता की माँ की आंखें आश्चर्य से फैल गई, यानी उन्हें बहुत हैरानी हुई। उसने मीता को अपने गले लगा लिया। किसने बेटा? माँ ने जो है मीता को अपने
गले लगा लिया। उसने माँ के गले में हाथ डालकर कहा, मम्मी क्या हम छुटकी के भाई बहनों को पढ़ाने के लिए उनकी कुछ मदद कर सकते हैं? क्योंकि उसे पता चल चुका था कि छुटकी के भाई बहन नहीं पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, हम उनकी जरूर मदद करेंगे। इस बारे में मैं आज ही तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। माँ ने उसे आश्वस्त करते हुए मुस्कुरा कर कहा, मम्मी आप कितनी अच्छी हो, सारी दुनिया से अच्छी। अब बेटा हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जो है पूरी बात को सुने समझे बिना जो है कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। यदि हमें कोई बात पता चलती है तो हमें जो है उसकी तह तक पहुंचना चाहिए। जब तक हमें सही बात पता न चल जाए हमें कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए कि जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा था बेटा, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब बेटा मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग बताती हूँ। तो ये हमारा चैप्टर 16 है, ये सच है। तो फर्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा बेमानी यानी कि बेमतलब, अविरल लगातार यानी कि बिना रुके। इसके दो अर्थ हैं, चेष्टा यानी कि कोशिश या प्रयास भी कह सकते हैं, कोर खाने यानी कि जो हम टुकड़ा तोड़ तोड़ कर खाते हैं उसको कोर बोलते हैं बेटा, आश्वस्त यानी कि भरोसा यकीन, इसके भी दो अर्थ हैं। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जन्मदिन के बाद मीता की नींद क्यों उड़ गई? क्यों उड़ गई? अब यहां देखते हैं। जन्मदिन के बाद अपने उपहार देख रही मीता ने अपने मम्मी पापा की बातें सुनकर सुनी कि वह उनकी बेटी नहीं है। बेटा यहां सुनी आएगा, है ना। बातें सुनी कि वह उनकी बेटी नहीं है बल्कि अनाथालय से गोद ली गई है। इससे उसका मन भारी हो गया और उसकी आंखों से नींद उड़ गई। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मीता किस प्रकार के प्रश्नों से परेशान होकर रोने लगी? किस प्रकार के प्रश्नों से? कि मेरे मम्मी पापा कहाँ होंगे, कैसे हैं। तो यहाँ देखते हैं हम, परेशान मीता के मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। जैसे, मेरे असली मम्मी पापा कहाँ होंगे? वे जिंदा भी हैं या नहीं? मैं उन्हें कभी देख भी पाऊंगी या नहीं? ये सारे प्रश्न गीता के मन मस्तिष्क में काले बादलों की तरह उमड़ने लगे और मीता परेशान होकर रोने लगी। क्लियर। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ग है, घर में से स्कूल के लिए निकलने पर मीता के साथ क्या क्या हुआ? यानी कि घर से स्कूल के लिए निकलने पर उसके साथ क्या क्या हुआ, यहाँ हम देखते हैं। घर से स्कूल के लिए निकलते समय उसकी माँ ने उसकी पीठ थपथपाई तथा उसे दरवाजे तक छोड़ने आई, लेकिन मीता ने प्रतिदिन की तरह माँ को हाथ हिलाकर बाय मम्मी नहीं कहा। उसके इस व्यवहार पर माँ को बहुत हैरानी हुई। तो अब बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर है कि मीता को अपनी भूल का एहसास कब हुआ? मीता को अपनी भूल का एहसास कब हुआ? तो यहाँ से आंसर लिखेंगे, अपनी नौकरानी के परिवार से मिलकर तथा उसकी खराब आर्थिक स्थिति को देखकर मीता को अपनी भूल का एहसास हुआ। अब हमारा क्वेश्चन इसका लास्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, माँ ने मीता की किस इच्छा की पूर्ति के लिए आश्वासन दिया? कौन सी इच्छा पूर्ति थी वो? आंसर है हमारा, मीता की इच्छा थी कि माँ पिता नौकरानी के 2 छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ मदद करें। माँ ने उसकी इस इच्छा की पूर्ति के लिए आश्वासन दिया। अभी हमारे क्वेश्चन आंसर पूर्ण हो गए हैं बेटा। अब हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं कि एक्सरसाइज क्या है इसकी। इसमें जो है 2 एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी कि सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट है हमारा, मीता का 13वां जन्मदिन मनाया गया कैसे? चमक धमक से, दौलत से, अच्छी तरह से या धूमधाम से? तो आंसर है हमारा धूमधाम से। इसमें आप 2 ऑप्शन लिखेंगे बेटा। मम्मी पापा की बातों से मीता को समझ में आया कि वह उनकी बेटी नहीं है, उसे गोद लिया गया है, उसे अनाथालय से लिया गया है, उपर्युक्त सभी। तो ये जो है इसके ऑप्शन बेटा यहाँ पर सभी आएंगे। अनजान मार्ग पर जाते हुए उसे छुटकी ने पुकारते हुए कहा, क्या दीदी? मीता दीदी? छोटी मेम साहब? गुड़िया? तो उसने कहा छोटी मेम साहब। अब है, मीता ने छुटकी के भाई बहन को चॉकलेट दिया तो दोनों ने क्या झपट ली, धन्यवाद करके ली, छीन ली या शर्मा कर ली? आंसर है हमारा छीन ली।
अब बेटा इसकी थर्ड वाली एक्सरसाइज है हमारी, पाठ के अनुसार घटनाक्रम लिखिए। यानी कि ये सब जो है सेंटेंस उल्टे सीधे लिखे गए हैं आगे पीछे, तो हमें इनको क्रम में बताना है। तो क्रम में देखते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है। मम्मी पापा ने मीता का जन्मदिन धूमधाम से मनाया, ये हमारा फर्स्ट नंबर पर हुआ। सेकंड नंबर पर है बेटा हमारा कि मीता को मम्मी पापा की बातों से अपने विषय में शक हुआ, तो ये नंबर 2 पर है हमारा। नंबर 3 है मीता स्कूल के लिए घर से निकली पर स्कूल ने जाकर अनजान मार्ग पर चली गई। अब नंबर 4 है हमारा, रास्ते में छुटकी उनकी नौकरानी को बेटी मीता के घर ले गई, तो ये नंबर 4 पर है। नंबर 5 पर है हमारा, गरीब होने के कारण उनके माता पिता उन्हें स्कूल नहीं भेज पाते थे। अब नंबर 6 पर है हमारा, अपनी गलती का एहसास होने पर मीता घर लौट आई। नंबर 7 है हमारा, मम्मी ने उससे सच्ची बात बताई कि वह उनकी ही बेटी है। और नंबर 8 है, मीता ने माँ से छुटकी के भाई बहन को पढ़ाने में मदद करने का आग्रह किया। ये सेंटेंस हमारा सबसे लास्ट में आया है। तो आई होप कि बेटा आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया है ना। तो बेटा आप जो एक्सरसाइज, इसकी सभी एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में करनी है, और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू माय डियर।